नमस्कार, मैं अजीत। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपकी सोच आपकी आवाज़। 6 अगस्त मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया गया। आइए हम बात करेंगे कुछ दोस्ती की ऐसी मिसाल, आज़ादी के वो मतवाले दोस्त जो हंसते हुए साथ साथ फांसी पर झूल गए। भारत देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज भी आज़ादी का जश्न हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाता है। वहीं भारत के स्वतंत्रता दिवस से चंद दिन पहले 6 अगस्त यानी रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। इस फ्रेंडशिप डे पर हम आपको देश के उन वीर सपूतों की मित्रता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये वो आज़ादी के मतवाले थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मरते दम तक निभाया साथ। शहीद भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके प्रयास ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग आयाम दिया। भगत सिंह और उसके 2 जिगरी दोस्तों सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु ने मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाया। तीनों ने हंसते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। भगत सिंह के थे ये सच्चे मित्र। बता दें, भगत सिंह के सुखदेव राजगुरु के अलावा बट्टू केशवर दत्त, जयदेव कपूर, भगवती चरण गौरा, शिव वर्मा आदि कई मित्र थे। ये सभी आज़ादी के मतवाले दोस्त एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने से भी ना घबराएं। शहीद भगत सिंह ने जो नौजवान भारत सभा का गठन किया था, उसमें इन मित्रों की बदौलत आगे चलकर इस सभा से हजारों की संख्याओं में नौजवान जुड़े थे। सुखदेव और भगत सिंह की कैसे हुई थी दोस्ती? भगत सिंह से सुखराम की पहली मुलाकात लाहौर नेशनल कॉलेज में हुई थी। विचारधारा एक होने के कारण दोनों की चंद दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ये वही सुखदेव थे जो महज 12 वर्ष की आयु में अंग्रेज अफसरों को सैल्यूट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जालियांवाला बाग कांड में हुए नरसंहार को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा थे। दोस्ती होने के बाद भगत सिंह और सुखराम ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी घटनाओं को साथ में अंजाम दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा के इसके बाद ही सदस्य बने थे। मित्रों के खाने के लिए भगत सिंह ने जेल में क्यों की थी अनशन? भगत सिंह व मित्र थे। जेल में अनशन इसलिए कर दी थी, जेल में बंद उनके कैदियों और मित्रों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था। भगत सिंह के अनशन से अंग्रेज हुकूमत भी हिल गई और इस अनशन के बाद भारतीय कैदियों को जेल में अच्छा खाना मिलने लगा। भगत सिंह के साथ मित्र राजगुरु और सुखदेव ने भी दी थी गिरफ्तारी। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को साथ में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये तीनों पुलिस सहायक अधीक्षक की हत्या में शामिल थे। दिसंबर 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई थी। हालांकि गोली एक सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को मारी गई। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को कैद कर लिया था। उसके बाद अदालत में राजगुरु और सुखदेव ने भी भगत सिंह का साथ देते हुए गिरफ्तारी दी थी। फांसी पर झूलने से पहले तीनों ने लगाया था गले। फांसी पर झूलने से पहले कायम की ये दोस्ती की मिसाल। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होनी थी। इससे पहले जब तीनों से जेलर ने अंतिम इच्छा पूछी तो तीनों ने कहा, हम मरने से पहले आपस में गले मिलना चाहते हैं। जेलर ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और फांसी से पहले तीनों के हाथ का बंधन खोल दिया और तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अंत में फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हुए देश पर जान न्यौछावर कर दी थी। तीनों आज़ादी के मतवाले को लाहौर की सेंट्रल जेल में बड़े ही गुपचुप तरीके से फांसी दी गई थी और बाद में उनका शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ऐसे आज़ादी की मिसाल को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।